दोस्तों इस वीडियो में हम आज एक दशा रीडिंग टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। किस प्रकार से हम विंशोत्तरी दशा को अष्टक वर्ग सारणी के आधार पर समझ सकते हैं और उससे बेहतर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वैसे तो विंशोत्तरी दशा को समझने के लिए बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सूर्य ग्रह की महादशा आपके जीवन में चल रही है, तो सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कौन से कारक ग्रह हैं? क्या वो राजयोग कारक हैं या फिर मारक ग्रह हैं, अशुभ फलप्रद ग्रह हैं? इसके साथ साथ सूर्य ग्रह की अवस्था को देखना आवश्यक है और सूर्य ग्रह कौन से तारा चक्र में बैठे हुए हैं, तो इन सभी विषयों को देखना आवश्यक होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अष्टक वर्ग तालिका होती है जिसमें सभी राशियों में सभी ग्रहों का कुछ अंक मिला हुआ रहता है और यह सिंपल अंक कई सारे रहस्यमय उद्घाटनों को करने वाला होता है। और विशेष तौर पे किसी ग्रह का किसी राशि में गोचर किस प्रकार का परिणाम आपको देगा, इसका हम बहुत ही बेहतर विश्लेषण अष्टक वर्ग सारणी से कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन में अष्टक वर्ग तालिका को देख सकते हैं। इस प्रकार का अष्टक वर्ग तालिका होता है जिसमें 1 से लेकर 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि में सभी ग्रहों का कुछ अंक दिया हुआ है। अब मान लीजिए शनि ग्रह का गोचर मकर राशि में होता है और आपको यह देखना है कि मकर राशि में शनि ग्रह किस प्रकार का परिणाम आपको देंगे। तो उसके लिए आपको इस अष्टक वर्ग सारणी की मदद लेनी होगी। इसमें आपको मकर राशि में देखना होगा कि शनि को कितना अंक प्राप्त है। 4 अंक यदि प्राप्त हो तो वह एवरेज माना गया है और 4 से कम प्राप्त अगर अंक हो तो वह अशुभ फलप्रद माना जाता है। और मान लीजिए 1 हो 2 हो तो ऐसे जातक को संघर्ष और अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं जिस भी ग्रह का गोचर हुआ जिस भी राशि में। तो यहाँ पर हम शनि को ले रहे हैं। इस अष्टक वर्ग सारणी में यदि हम देखेंगे तो शनि ग्रह का 3 अंक है मकर राशि में। तो जैसे ही शनि ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे, जातक को उस भाव से रिलेटेड परिणाम थोड़ा सा रुक रुक कर मिल सकता है या फिर अत्यधिक परिश्रम के बाद ही आपको उस भाव से रिलेटेड फल, उस ग्रह से रिलेटेड फल प्राप्त होंगे। और जैसे ही शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आप इसी अष्टक वर्ग सारणी में देख सकते हैं कि कुंभ राशि में शनि का कुल 5 अंक प्राप्त है। तो बहुत ही सरलता के साथ आपको चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ग्रह अपने नीच की राशि में भी गोचर करके जातक को शुभ ही फल प्रदान करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बुध ग्रह का। सेम अष्टक वर्ग सारणी में जब आप बुध ग्रह का अंक देखेंगे अपने नीच की राशि मीन राशि में, तो यहाँ पर 7 अंक बुध ग्रह को प्राप्त है जो कि बहुत ही अधिक अंक है। कुल 8 अंक तक किसी ग्रह को प्राप्त हो सकते हैं और यहाँ पर बुध ग्रह को अपने नीच राशि में ही 7 अंक प्राप्त है। तो चाहे किसी के लिए भी वो अशुभ हो, लेकिन बुध जैसे ही अपने नीच की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, जातक को अप्रत्याशी रूप से बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर इसी अष्टक वर्ग सारणी में आप देखेंगे तो बुध ग्रह अपने उच्च की राशि कन्या राशि में कुल 3 अंक ही प्राप्त है। तो आपके लिए बुध उच्च के होकर भी उच्च के फल को देने वाले नहीं होते हैं। संघर्ष के बाद ही फल आपको प्राप्त होगा। बुध उच्च की राशि में रहेंगे फिर भी, और इसके विपरीत जैसे ही बुध अपने नीच की राशि में गोचर करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। इसी अष्टक वर्ग सारणी में जब हम देखेंगे तो मंगल का अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में सिर्फ 1 अंक प्राप्त है। अर्थात कि मंगल जैसे ही अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, जातक को बहुत उतार चढ़ाव के साथ इसका फल प्राप्त होगा। यहाँ पर मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में होते हुए भी जातक को अत्यधिक परिश्रम, संघर्ष और मुसीबतें उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके ऊपर और भी विश्लेषण करना आवश्यक है कि मंगल आपकी कुंडली के लिए किस प्रकार के ग्रह हैं। मान लीजिए जो कुंडली आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, इसके लिए मंगल जैसे कि एक अशुभ फलप्रद ग्रह है, एक मारक ग्रह है। और मंगल जैसे ही मेष राशि में गोचर करेंगे, जातक को मारक फल की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार यदि मंगल अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करते हैं तो आप देखेंगे कि कर्क राशि में मंगल का कुल 4 अंक है जो कि एक एवरेज अंक है। तो
जिस हिसाब से मंगल का अशुभ फल आपको मेष राशि में प्राप्त हो रहा था, उस हिसाब का अशुभ फल आपको उनके नीच की राशि कर्क राशि में प्राप्त नहीं होगा, अपितु एक सम फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार मंगल का जो अपना उच्च के राशि है मकर राशि है, मकर राशि में देखें तो मंगल का कुल 4 अंक हो रहा है, तो मकर राशि में भी एक सम एक एवरेज फल आपको देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी दशा को, किसी भी ग्रह के गोचर को समझ सकते हैं कि किस राशि में जाकर कोई ग्रह किस प्रकार का परिणाम आपको दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अष्टक वर्ग की बहु उपयोगिता है। एक तो हमने आपको बतलाया कि किस प्रकार से विंशोत्तरी दशा को या फिर किसी भी ग्रह के गोचर को अष्टक वर्ग में समझ सकते हैं, तो हम अष्टक वर्ग से किसी भी विशेष भाव के फल को भी समझ सकते हैं कि वह भाव का जो मुख्य फल है, जो कारक तत्व है, वो आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब जैसे कि हम देखें तो इसी अष्टक वर्ग सारणी में मिथुन राशि में कुल 19 अंक प्राप्त है और कुल 28 अंक जो है वो एक एवरेज अंक माना गया है। लेकिन इस कुंडली में, इस अष्टक वर्ग सारणी में मिथुन राशि का कुल अंक सिर्फ 19 है और मिथुन राशि इस कुंडली में द्वितीय भाव में है, अर्थात इस जातक को जमा धन, परिवार, वैल्यू सिस्टम, एसेट्स का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। बहुत ही अत्यधिक संघर्ष, परिश्रम के बाद ही कोई फल की प्राप्ति हो पाएगी द्वितीय भाव से रिगार्डिंग, या फिर उसका फल अप्राप्य माना जाता है क्योंकि 19 अंक काफी कम अंक है। लेकिन यहाँ पर पुनः हम अष्टक वर्ग में विद्यमान 7 ग्रहों के अंक के माध्यम से इसके फल को समझ सकते हैं। तो जब आप मिथुन राशि के ग्रहों के अंक को देखेंगे, मिथुन राशि में सूर्य ग्रह को 3 अंक, चंद्रमा को 1, मंगल को 1, बुध को 5, बृहस्पति को 5, शुक्र को 3 और शनि को 1 अंक प्राप्त है। तो यहाँ पर ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो एवरेज अंक से भी अधिक अंक दे रहे हैं। 5 और 5 2 ग्रह को अंक मिल रहा है, बुध और बृहस्पति, अर्थात बुध और बृहस्पति ही ऐसे प्लैनेट हैं जो कि द्वितीय भाव के फल को देने में सामर्थ्य रखते हैं। अर्थात कि बुध और बृहस्पति की दशा जब भी चलेगी और वह जब भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जातक को द्वितीय भाव से रिगार्डिंग शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही 2 ग्रह प्रॉमिसिंग हैं कि आपको द्वितीय भाव के शुभ फल को दे सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अष्टक वर्ग सारणी को, सर्वाष्टक वर्ग को समझना चाहिए और किसी भी दशा या फिर किसी भी ग्रह गोचर के फल को हम इस अष्टक वर्ग सारणी में समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण, किस प्रकार से दशा आदि को हम समझ सकते हैं अष्टक वर्ग सारणी के माध्यम से। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।